हेलो दोस्तों, वेलकम टू शीट मैट्रिक। आज के वीडियो में हम लोग गूगल फाइनेंस फंक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में बातचीत करेंगे। हालांकि हम लोग अपने चैनल पे गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशंस को लेकर काफ़ी बातचीत करते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस उसके अराउंड है। बट आज मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं जो कि गूगल फाइनेंस जो कि इन सब का बेस है उसको समझने में उनको परेशानी होती है या फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैंने इस फंक्शन को बिल्कुल बेसिक से डिटेल में कैप्चर करने का सोचा है इस वीडियो में। तो आप बने रहना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि गूगल फाइनेंस की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इसमें जो भी गूगल की स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, और उसको रियल टाइम में आपके सामने मैं आपको बना के दिखाऊंगा। प्लस बेसिस अपॉन माई एक्सपीरियंसेस विथ गूगल फाइनेंस, क्या कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं, क्या आता है वैल्यूज़, क्या नहीं आता है, उन सब के भी अराउंड बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी गूगल शीट में आपको गूगल फाइनेंस फंक्शन का यूज करना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा इक्वल टू गूगल फाइनेंस। तो इनफैक्ट कोई भी फंक्शन आप गूगल शीट में यूज करना चाहते हैं तो आपको इक्वल टू तो टाइप करना पड़ेगा, राइट। तो इक्वल टू गूगल फाइनेंस आप टाइप करोगे तो यहाँ पे ये बताएगा कि ये गूगल फाइनेंस क्या करता है। सो इट फेचेज सिक्योरिटीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल फाइनेंस। अब ये गूगल फाइनेंस क्या है? google.com/फाइनेंस एक वेबसाइट है गूगल का ही, जिसमें कि ये लोग फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो गूगल फाइनेंस भी वही डेटा आपको पुल करके देता है। हम लोग google.com/फाइनेंस पे भी जाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये गूगल फाइनेंस फंक्शन का सिंटैक्स और इसमें क्या क्या है। तो जैसे ही आप गूगल फाइनेंस यहाँ पे सेलेक्ट करा आपने, तो आपको ये गूगल फाइनेंस में क्या क्या जाना है वो दिख रहा है। तो ये इसके आप बोल सकते हैं पैरामीटर्स हैं इस फंक्शन में, जो कि इस फंक्शन के अंदर जाना है। सो द फर्स्ट इज टिकर। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टिकर आपको स्पेसिफाई करता है कि आप कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डेटा पॉइंट्स में इंटरेस्टेड हैं, राइट। उसके बाद सेकंड इज द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब कि आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो स्पेसिफाई कर दिया, बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग काफ़ी सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उसके काफ़ी सारे गुण हो सकते हैं। तो उसमें से आपको कौन सा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट से आपने विप्रो स्पेसिफाई किया है, तो आपको विप्रो का क्या चाहिए? आपको विप्रो का प्राइस चाहिए, आपको उसका ओपनिंग प्राइस चाहिए, उसका क्लोजिंग प्राइस चाहिए, उसका प्राइस बाई अर्निंग रेशो चाहिए, ईपीएस चाहिए, या फिर ट्रेडिंग वॉल्यूम चाहिए, या फिर वॉल्यूम का एवरेज चाहिए। आपको क्या चाहिए उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। और ये एट्रीब्यूट्स अलग अलग एसेट क्लास या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट टाइप के लिए वैरी करेगा, क्योंकि गूगल फाइनेंस कैपेबल है आपको स्टॉक का डेटा देने के लिए। इंडेक्स का भी डेटा इससे पुल कर सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ का भी डेटा पुल कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसीज का भी कर सकते हो, करेंसी पेयर्स का भी कर सकते हो। तो हम लोग सारा कुछ देखेंगे इस वीडियोस में। ये हो गया सेकंड पैरामीटर एट्रीब्यूट की बात। थर्ड पैरामीटर जो कि स्टार्ट डेट है, कि कई एक बार आपको डेटा लाइव चाहिए। तो ये जो आपको शीट दिख रहा है ये लाइव के लिए मैंने बनाया। देन हम लोग हिस्टोरिकल पे भी बात करेंगे। तो आपको स्टार्ट डेट, आपको किस डेट से डेटा चाहिए तो आपको उसका स्टार्ट डेट देना पड़ेगा। स्टार्ट डेट को इसमें mm/dd/y के फॉर्मेट में लिखा जाता है, और उसी तरीके से आप एंड डेट भी स्पेसिफाई कर सकते हो हिस्टोरिकल के लिए। एंड देन आपको इंटरवल, ये हिस्टोरिकल के लिए ये जो लास्ट के 3 पैरामीटर्स है ना, वो हिस्टोरिकल वैल्यूज जब आप किसी टिकर का पुल करते हो गूगल फाइनेंस से, उसके लिए एप्लीकेबल है। लाइव के लिए आपको पहले 2 पैरामीटर से ही काम चल जाएगा। सो यहाँ पे जो 5th पैरामीटर है इंटरवल, इसका मतलब होता है कि आपको डेटा डेली के फॉर्मेट में चाहिए या वीकली इंटरवल पे चाहिए, तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आप नहीं स्पेसिफाई करोगे देन आपको डेटा डेली के फॉर्मेट में आएगा। तो ये तो रहा आपको गूगल फाइनेंस के सिंटैक्स के बारे में। इसमें जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो गूगल फाइनेंस का एक डिटेल्ड हेल्प सेक्शन है जो कि यहाँ पे खुल जाएगा। और इसमें इन्होंने सारी चीज़ों की बात कर रखी है। पहले सिंटैक्स के बारे में बात कर रहा है, देन ये टिकर क्या होता है उसके बारे में बात किया गया है। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा इसमें। और ये एट्रीब्यूट क्या क्या होता है, जो कि मैं आपको अभी बताया था कि प्राइस हो सकता है, प्राइस ओपन हो सकता है, हाई लो, वॉल्यूम, मार्केट कैप, ट्रेड टाइम, डेटा डिले, वॉल्यूम एवरेज, पीई, ईपीएस, 52 वीक लो, हाई, बीटा, चेंज परसेंटेज, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, करेंसी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये तो लाइव डेटा के लिए इतने सारे एट्रीब्यूट्स पॉसिबल हैं। एंड हिस्टोरिकल डेटा के लिए सिर्फ 5 एट्रीब्यूट्स सपोर्ट किया जाता है, विच इज ओपन, प्राइस,
ओपनिंग प्राइस, क्लोज प्राइस, हाईएस्ट प्राइस ऑन अ डे, लो प्राइस ऑन अ डे एंड वॉल्यूम, ऑल करोगे तो आप सारा ही आ जाएगा। तो एक तरीके से जो OHLC डेटा होता है वो आप यहाँ से पुल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको टिकर कहाँ से लाना है। तो उसके लिए आपको google.com/finance पे जाना पड़ेगा। तो google.com/finance पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जिस किसी का भी टिकर लाना है आपको वो यहाँ पे लिखना है। लेट्स से मुझे विप्रो का टिकर चाहिए, तो जैसे ही यहाँ पे मैंने विप्रो टाइप किया, विप्रो से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो यहाँ पे आपको आ गए। तो ये विप्रो NSE पे जो है वो आ गया, विप्रो लिमिटेड ये आपको BOM यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाला आ गया। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का भी विप्रो है, यहाँ पे प्राइसेस डॉलर में है। तो यहाँ पे लेट्स से मुझे विप्रो NSE के बारे में जानना है। तो जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक आपको कोड स्लैश के बाद जो कोड दिख रहा है इसको आप उलट दोगे, मतलब दिस इज विप्रो कॉलन NSE है, इसको NSE कॉलन विप्रो कर दोगे तो ये आपका टिकर है। यहाँ पे भी आ जाता है, यहाँ पे एक स्पेस आता है जो कि आपको डिलीट करना पड़ता है। दिस इज योर एक्चुअल टिकर। इस तरीके से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आपको टिकर फाइंड करना है ना, और अगर वो गूगल फाइनेंस से सपोर्ट करता है तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। लेट्स से मुझे सेंसेक्स का टिकर चाहिए, तो यहाँ पे सेंसेक्स मैंने टाइप किया तो ये जो आपको यहाँ पे बॉटम में दिख रहा है ये इसका टिकर है। अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड चाहिए तो आप यहाँ पे लेट्स से एक्सिस मैक्स लाइफ हाई ग्रोथ एंड, तो यहाँ पे ये इसका टिकर है। आपको किसी ETF का चाहिए, लेट्स से गोल्ड बीज या फिर मॉन 100 आप किसी के बारे में, तो ये उसका टिकर है। तो इस तरीके से आप इसका टिकर यहाँ से ला सकते हो, जो कि इसेंशियल पैरामीटर है गूगल फाइनेंस का। यहाँ पे लिखा भी गया होगा, द टिकर सिंबल फॉर द सिक्योरिटी टू कंसिडर इट इज मैंडेटरी टू यूज बोथ द एक्सचेंज सिंबल एंड टिकर सिंबल फॉर एक्यूरेट रिजल्ट एंड टू अवॉइड डिस्क्रिपेंसीज। मतलब कि देखो यहाँ पे जो विप्रो के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं सिर्फ विप्रो लिख दूं तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप एक्सचेंज का नाम दोगे ना तो एक ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप टिकर में पास कर रहे हो कि मुझे उस एक्सचेंज से प्राइस पुल करके दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सिर्फ विप्रो लिख दिया, और तो ये भी हो सकता है कि कोई US में बैठा व्यक्ति हो वो विप्रो का प्राइस फेच कर रहा हो और उसको अगर 317 प्राइस फेच हो रहा है तो he was expecting the price in dollar, this price, right? जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे था, लेकिन उसको ये प्राइस नहीं मिल के ये प्राइस मिल रहा है, तो इसलिए वो कंफ्यूजन है। तो इसलिए आपको एक्सचेंज का नाम पास करना चाहिए हमेशा आपके सिंबल के साथ। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे टिकर के लिए NSE कॉलन विप्रो, तो ये हो गया टिकर। उसके बाद सेकेंड पैरामीटर जो है एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट अगर आप नहीं पास करते हैं तो ये प्राइस फेच करता है, वरना आप एट्रीब्यूट पास कर सकते हो। यहाँ पे इतने सारे एट्रीब्यूट्स पॉसिबल हैं। प्राइस, रियल टाइम प्राइस को डिलेड बाई अप टू 20 मिनट। तो ये गूगल फाइनेंस का एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, कोड्स आर नॉट सोर्स फ्रॉम ऑल मार्केट्स एंड मे बी डिलेड अप टू 20 मिनट्स। तो गूगल फाइनेंस काफी सारे एक्सचेंज के डेटा को सपोर्ट करता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। ऑल्दो दे से ऑन देयर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन कि NSE और BSE से डेटा हम लोग रियल टाइम में पुल कर पाते हैं, बट देन देयर आर सर्टेन एक्सचेंजेस जहाँ पे 15 मिनट का डिले, 10 मिनट का डिले, 5 मिनट का डिले, 20 मिनट का डिले होता है, बट दैट इज एप्लीकेबल ऑन दिस वेबसाइट google.com/finance। जब इसी डेटा को आप यहाँ पे पुल करते हैं गूगल फाइनेंस फंक्शन के द्वारा गूगल शीट में, देन थोड़ा बहुत डिले यहाँ पे देखने को मिलता है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने 2 से 10 मिनट टाइप का डिले देखा है इंडियन मार्केट्स के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मैं रफली बोलूँ तो 2-3 मिनट का डिले ही स्टॉक्स का के डेटा पे यूजुअली मुझे मिला है विथ माय एक्सपीरियंस। ओके, तो देन अनदर एट्रीब्यूट इज प्राइस ओपन। तो यहाँ पे तो हमने कुछ नहीं पास किया था एट्रीब्यूट में, तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइस लेता है अगर आप कुछ नहीं पास करोगे। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई देन यू नीड टू स्पेसिफाई कि आपको प्राइस ओपन चाहिए, तो ये आपको ओपनिंग प्राइस दे देगा, राइट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरीके से आपको हाई भी पास कर सकते हो, लो भी पास कर सकते हो, आपकी जो इच्छा है। जैसे यहाँ पे 317 प्राइस आ रहा था अभी का करंट प्राइस, और प्राइस ओपन किया तो आज ये 311.1 पे क्लोज हुआ था। तो ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये रियल टाइम डेटा के लिए वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं।
राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले तो टिकर लिख दे रहा हूँ NSE कॉलन विप्रो, ओके। एंड अब अगर मुझे प्राइस इसका फेच करना है, सो इक्वल टू गूगल फाइनेंस एंड देन मैं टिकर ये डाल रहा हूँ NSE कॉलन विप्रो और इसको मैं लॉक कर दे रहा हूँ। एंड देन इसका फिर जो एट्रीब्यूट है वो प्राइस है, अगर मुझे प्राइस चाहिए तो। अगर मुझे प्राइस ओपन चाहिए तो इसी को बस मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा, तो ये मेरे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। यहाँ पे जो नहीं आया है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये सारे एट्रीब्यूट में ये वैल्यूज पास करनी है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, या फिर हेल्प सेक्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे आपको मार्केट टाइम भी आ गया, राइट। डेटा डिले ये 0 लिख रहे हैं क्योंकि गूगल फाइनेंस बोलता है कि हम लोग NSE पे रियल टाइम में सपोर्ट करते हैं, बट इसको गूगल शीट में लाने में थोड़ी बहुत देरी होती है। नेक्स्ट इज बीटा। सो बीटा यहाँ पे आपको नहीं आया है। बीटा मतलब होता है कि इसका जो रिटर्न है मार्केट के बेंचमार्क रिटर्न से कितना ज्यादा या कम है, रिलेटिव रिटर्न आप एक तरीके से समझ लीजिए। तो ऑल्दो इनके स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन में बीटा का वैल्यू है, बट ये फेच नहीं होता है। एक चीज जो इनके स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन में नहीं अवेलेबल है, विच इज नेम। तो यहाँ पे अगर आप नेम पास करोगे तो आपको उस स्टॉक का या उस इंस्ट्रूमेंट का नेम भी आ जाएगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विप्रो का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अगर डेटा पुल करते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए यहाँ पे बॉम्ब आपको एक्सचेंज का सिंबल है एंड देन 507685, तो दिस इज द कोड फॉर विप्रो। तो उसी तरीके से सारे स्टॉक का कोड यानी कि टिकर आपको अलग होगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ से जब हम कॉपी करते हैं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस आता है कॉलन के बाद जो कि आपको डिलीट करना है। तो ये टिकर हो गया BSE के लिए, बिकॉज कुछ स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जो कि सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो और वहाँ पे आपको ये कोड डिजिट में लाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो गूगल फाइनेंस यहाँ पे टिकर ये हो गया है। टिकर को इसको मैं लॉक कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा। ये मैं इसको प्राइस, ठीक है, और फिर इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया कंट्रोल D से। तो ये जो सारे प्राइस आपको फेच हुए हैं ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से फेच हो रहे हैं। अब अगर मैं कोई नैस्डैक स्टॉक का लेता हूं, लेट्स से मैं एप्पल, ओके। तो एप्पल का जो कोड है नैस्डैक कॉलन AAPL, यहां से कॉलन के बाद स्पेस डिलीट करेंगे और इक्वल टू गूगल फाइनेंस। इसको टिकर को हमने लॉक किया है और ये इसके एट्रीब्यूट को सेलेक्ट किया है। ये सारा डेटा हम लोग लाइव पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको नीचे तक ड्रैग किया है तो ये सारी वैल्यूज आपको पॉपुलेट हो गई। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बीटा आ रहा है, बट इंडिया के जो स्टॉक्स हैं उसके लिए बीटा ये नहीं देते हैं। यहाँ पे एक और डिफरेंस आप देखो, करेंसी का भी है, दीज वैल्यूज आर इन INR, बट ये एप्पल के लिए ये वैल्यू USD में है। इसी तरीके से आप इंडेक्स के डेटा को भी पुल कर सकते हो, बट एक चीज यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए वैलिड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल इंडेक्स के लिए आपको शेयर्स यानी कि कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं ये वैलिड नहीं होगा, राइट। सेम गोज विथ ETF के लिए भी इसमें से कुछ चीजें वैलिड नहीं होगी। तो जो चीजें वैलिड है दैट इज द वन रीजन। एंड दूसरा, अगर गूगल फाइनेंस सपोर्ट करता है तो वो डेटा आपको यहाँ पे पुल हो जाएगा। अगर वो सपोर्ट नहीं करता है तो वो डेटा आपको यहाँ पे पुल नहीं होगा। तो एक मैं आपको इंडेक्स का दिखा देता हूँ। सो लेट्स से निफ्टी 50। इन सब के बारे में स्पेसिफिक वीडियो भी हमारे चैनल पे है, आप चाहो तो देख सकते हो, जिसमें हमने काफी डिटेल में इंडेक्स के बारे में भी बात करी है कि कैसे सारे इंडेक्स का डेटा ला सकते हो, कैसे ETF का डेटा ला सकते हो, कैसे म्यूचुअल फंड का डेटा ला सकते हो, कैसे क्रिप्टो का डेटा ला सकते हो, एटसेट्रा। तो इक्वल टू गूगल फाइनेंस एंड देन यहाँ पे हमने टिकर सेलेक्ट किया है, इसको लॉक किया है एंड देन इसके एट्रीब्यूट को मैप किया है इसके साथ। तो निफ्टी 50 का इंडेक्स का तो वैल्यू आ गया और इसको जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो इसमें से काफी सारे चीजें पॉपुलेट नहीं हुई, जैसे वॉल्यूम एवरेज, P/E, EPS, क्योंकि ये सब का वहाँ पे डेटा नहीं है या फिर ये एप्लीकेबल नहीं है, राइट। तो सिमिलरली अगर मैं ETF के लिए लेट्स से गोल्ड बीज या फिर मुझे ध्यान है इसलिए मैं कर रहा हूँ, या फिर MON 100 इसका ये टिकर होता है,
तो इक्वल टू गूगल फाइनेंस टिकर एंड देन एट्रीब्यूट। तो ये मॉन 100 का आपको आ गया। जो जो चीजें एप्लीकेबल होगी वो वैल्यूज फेच हो जाएगी, जो जो अवेलेबल नहीं है उस पर आपको इन रिटर्न हो जाएगा। अब अगर आपको क्रिप्टो के डेटा को गूगल फाइनेंस से एक्सेस करना है तो उसके लिए थोड़ा सा तरीका अलग है और इसके लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। सो लेट्स से BTC के प्राइसेस आपको चाहिए, USD कैनेडियन डॉलर किसी भी में भी चाहिए, तो आपको उसका क्लिक करना पड़ेगा। ऑल्दो यहाँ पे जो टिकर मिलता है वो आपको काम नहीं आता है, क्योंकि जो मुझे समझ में आता है कि गूगल फाइनेंस इसको इंट्रिंसिकली एक करेंसी के तरीके से ट्रीट करता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे जो पास करना पड़ेगा वो करेंसी कॉलन एंड जो भी आपको क्रिप्टो चाहिए। तो अगर आपको BTC चाहिए, उसका वैल्यू आपको INR में चाहिए तो यहाँ पे INR लिख दो, USD में चाहिए तो आपको USD में लिख दो, और फिर आप गूगल फाइनेंस का यूज करेंगे तब आप उस क्रिप्टो के प्राइसेस को यहाँ से फेच कर पाएंगे। और फिर इसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स भी वैलिड नहीं होते हैं, बिकॉज करेंसी जो होते हैं वो जैसे ये सब सिंबल्स की तरह स्टॉक्स की तरीके से ट्रेडिंग विंडो में ट्रेड नहीं करते, राइट। दीज आर 24 आवर्स ट्रेडेड, तो इसलिए बहुत सारे तो इसमें वैलिड ही नहीं है, प्राइस ओपन एंड हाई लो एटसेट्रा। तो ये हो गया कि आप क्रिप्टो को के डेटा को कैसे ला सकते हैं। तो ये BTC INR, इसको आप USD में चाहो तो USD में कर लो। सेम गोज विथ एनी अदर करेंसी जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको पहले करेंसी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, देन कॉलन देना पड़ेगा, और फिर लेट से आप USD टू INR का क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है वो जानना चाहते हो, तो फिर इक्वल टू गूगल फाइनेंस एंड देन फिर यहाँ पे ये जो टिकर है उसको पास करना पड़ेगा एंड देन ये बाय डिफॉल्ट ये प्राइस आएगा, और बाकी सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है तो वो एनीवे काम नहीं करता है। तो इस तरीके से आप गूगल शीट में गूगल फाइनेंस के द्वारा लाइव इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हो। जैसे ये विप्रो हो गया, यहाँ पे एप्पल हो गया, तो इन सब का हिस्टोरिकल डेटा मतलब ओपनिंग, हाई, लो प्राइस ऑन अ कोई भी प्रीवियस डे पे कैसे लाऊं, या फिर एक इंटरवल पिछले 30 दिनों का कैसे लाऊं, या फिर डेट 1 से डेट 2 के बीच का डेटा कैसे लाऊं। सो उन सब सिचुएशंस को डील करने के लिए गूगल फाइनेंस का हिस्टोरिकल वाली चीज़ जो है वो अपने को यूज करनी पड़ेगी। तो ये मैं थोड़ा सा आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इक्वल टू गूगल फाइनेंस हेल्प में गए, इसका लर्न मोर में क्लिक करके इसका हिस्टोरिकल वाला हेल्प सेक्शन दिखा देता हूँ। एंड हिस्टोरिकल डेटा के लिए ये स्टार्ट डेट, एंड डेट और इंटरवल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप हिस्ट्री में जा रहे हैं तो आपको एक डेट तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अभी इससे पहले हम लोग लाइव डेटा पुल कर रहे थे, मतलब आपको बस कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए उसका आप टिकर पास कर दो, एट्रीब्यूट अगर आपको पास करना है तो कर दो, नहीं पास करोगे तो दैट इज प्राइस, राइट। बट यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ से देखिए attribute is one of the following for historical data: open the opening price for the specified date, close the closing price for the specified date, high the high price for the specified date, the low price for a specified date, volume for a specified date and all of the above। तो इतना ही इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल डेटा में आपको आ सकता है। तो इसके लिए इक्वल टू गूगल फाइनेंस, मैं यहाँ पे लेट से इन्फी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा था, तो इक्वल टू गूगल फाइनेंस ऑन अ स्पेसिफिक डेट। तो पहले तो आपको टिकर पास करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देन लेट्स से आई वांट टू नो ओपनिंग ऑन अ स्पेसिफिक डेट, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ओपन पास करना पड़ेगा। तो ओपन हो गया, और किस डेट को आपको चाहिए। सो आज ये वीडियो मैं 23 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेट्स से आई वांट टू नो दिस डेटा फॉर 17 जनवरी, तो उसके लिए मुझे डेट देना पड़ेगा उस डेट का। तो उस डेट को आपको mm/dd/by के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो फॉर 17 जनवरी आई नीड टू राइट इट एज 01/17/2025। तो ये उस दिन का ओपनिंग प्राइस मुझे इन्फोसिस का आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने तो 17 का मांगा था, बट ये 17 और 20 का दे दिया, क्योंकि ये बीच में 18 और 19 ट्रेडिंग हॉलीडे होगा, वीकेंड्स होंगे। तो क्या होता है ना कि जब भी गूगल फाइनेंस में आप ये डेटा पास करते हो ना, ये डेट का, तो ये इसको UTC टाइम जोन के नून के टाइम में लेता है।
बट सिंस दिस इज डीलिंग विथ मल्टीपल एक्सचेंजेस, मल्टीपल टाइम जोन्स, सो ये अपना बेस्ट फिट जो है वो आपको अपने हिसाब से दे दिया कि आपको 17th का चाहिए या उसके नेक्स्ट डे का चाहिए उस हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, आपको एग्जैक्ट नहीं मिलता है। बट चूंकि हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इस वैल्यू में है 1851 में, तो इसके लिए हम लोग इंडेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स फंक्शन आपको कोई भी इस तरीके का एरे है या टैबुलर फॉर्म में रेंज में डेटा है तो उसके इंटरसेक्शन पे आपको वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा था, इसको अगर आप समझो तो दिस इज 2 कॉलम्स, this is date is the first column, this open is the second column, and then there are 3 rows. First row is the header, second row is the 17th Jan, and third is the 20th Jan. So हमारा इंटरेस्ट इस डेटा पॉइंट में सेकेंड कॉलम में है और सेकेंड रो में है, ये जो रेंज गूगल फाइनेंस ने हमें फेच करके दिया है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन का यूज कर रहे हैं, और इंडेक्स फंक्शन का भी आपको मैं सिंटेक्स दिखा देता हूँ। सो आपको पहले रेफरेंस करना पड़ेगा उस डेटा को, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया। देन आपको रो और कॉलम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हमें सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का डेटा चाहिए जो कि 1851 है, हमें उसमें इंटरेस्ट है। तो ये 1851 हो गया, राइट। अब इसी तरीके से अब ये हमें क्लोजिंग चाहिए किसी दिन का। तो जो फॉर्मूला मैंने वहां से कॉपी किया था और यहाँ पे अपने को क्लोज लिखना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो मैं इसको यहाँ से रेफरेंस कर देता हूँ, और ये इसको मैं नीचे ड्रैग भी करूँगा, तो इसलिए इसको लॉक कर देता हूँ। तो ये उस दिन का क्लोजिंग प्राइस हो गया। अब इसी फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो चूंकि देयर इज अ गैप, सो इसलिए यहाँ पे एन आ गया, तो ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो डेटा पॉइंट है, अब हमें ये हाई ऑन 17th जैन, इस दिन ने इन्फी का हाईएस्ट प्राइस ये था, लोएस्ट प्राइस ये था, वॉल्यूम ये था। और ये ऑल के लिए इस तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि अपने को ऑल मतलब सारा डेटा चाहिए, राइट। तो यहाँ से मैं इंडेक्स फंक्शन निकाल देता हूँ। इनफैक्ट इसको ना मैं फ्रेश ही लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इक्वल टू गूगल फाइनेंस, और ये हमारा टिकर है, और हमारा एट्रीब्यूट, मैं सारे एट्रीब्यूट चाहता हूं जो कि गूगल फाइनेंस मुझे फेच करके दे सकता है हिस्टोरिकल का, जो कि ओपन, क्लोज, हाई, लो वॉल्यूम है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, सो विच इज 17th जनवरी। तो 17th जनवरी को मैं MMDD बाय के फॉर्मेट में यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये हमारे पास ये डेटा आ गया इस फॉर्मेट में। अगेन ये 17th और 20th को ही चाहिए, आपको सिर्फ एक दिन का चाहिए। तो अगेन आप चाहो तो चूज रो, चूज कॉलम या क्वेरी, कुछ उस टाइप का फंक्शन यूज करके आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया किसी स्पेसिफिक डेट पे। अगर लेट से यही काम हमें करना है, ये डेटा हमें 17th जनवरी से लेट से 24th जनवरी तक चाहिए, तो वैसे केसेस को कैसे डील करें? तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये फंक्शन, सो इक्वल टू गूगल फाइनेंस, एंड देन आपको टिकर देना पड़ेगा। तो टिकर मेरा B2 में है, मैं हार्ड कोड भी चाहूँ तो कर सकता था। और यहाँ पे लेट से मुझे ओपनिंग प्राइस चाहिए बिटवीन 17th जनवरी, जो कि स्टार्ट डेट को मैं पास करूंगा 17th जनवरी को, से 23rd जनवरी तक। तो ये तो स्टार्ट डेट हो गया, और ये जो 4th पैरामीटर है उसमें मुझे एंड डेट पास करना है, तो 23rd, ठीक है। और इंटरवल, तो इंटरवल ये ऑप्शनल है, अगर आप कुछ नहीं पास करते हो तो ये आपको डेली का प्राइस फेच करेगा। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो वीकली का, तो आपको वहाँ पे वीकली या 7 कुछ भी लिखो तो चलेगा। तो अभी ये डेली का डेटा आना चाहिए। तो ये हमारा 22 तक का डेटा आ गया है, 23rd का डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन। इसी तरीके से इसको आप चाहो तो क्लोजिंग प्राइस चाहिए तो आप क्लोज प्राइस कर दो, ठीक है। ओपन, क्लोज, सेम, हाई, लो कुछ भी करो तो आप चलेगा। मैं यहाँ पे ऑल करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप ऑल करोगे तो इस डेट रेंज का पूरा डेटा आपके पास आ चुका है। और यहाँ पे जो 17th जनवरी स्टार्ट डेट था ना, इसको 17th जनवरी नहीं, इसको लेट से मैं 1st जनवरी कर देता हूँ। तो हमारे पास काफी सारे डेटा पॉइंट हो जाएंगे।
और ये जो यहाँ पे हमारा आखिरी पैरामीटर था जो कि इंटरवल था, तो आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे इसलिए डेली इंटरवल पे आ रहा था। अगर आप स्पेसिफाई इसको 7 कर दोगे या फिर वीकली लिख दोगे तो ये एक एक वीक के इंटरवल में ही ये डेटा यहाँ पे पॉपुलेट होगा। जैसे ये देखिए 3 जनवरी, देन 10 जनवरी, देन 17 जनवरी, राइट। इसको मैं वापस से 1 कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो पैरामीटर है ना, 4th पैरामीटर, इसमें या तो डेट, एंड डेट आप स्पेसिफाई करिए या तो बताइए आप कितने दिन आगे का डेटा देना चाहते हो। ईदर वे इट वर्क्स। तो हमने यहाँ पे अभी तक डेट स्पेसिफाई किया था। अभी लेट से मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि आप 1 जनवरी से 10 दिन के आगे का डेटा दिखाओ, तो ये मुझे ये 10 मैंने पास कर दिया और फिर ये 10 दिन मुझे आगे का डेटा देके छोड़ देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हिस्टोरिकल डेटा जो हम लोग गूगल फाइनेंस से पुल करते हैं ना, उसका एक काफ़ी अच्छा यूज हमारे लिए ऐसे बनता है कि ये इसमें जो 3rd और 4th पैरामीटर है ना, उसमें हम लोग टुडे फंक्शन का यूज कर लें। तो लेट से मैं हमेशा ऐसा चाहता हूँ कि मैं जब भी ये शीट खोल लें मेरे को पिछले 20 दिन का डेटा आते रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी टुडे का डेट है माइनस मैं 20 कर दूं तो ये पिछले 20 दिन पे चला गया और एंड डेट टुडे हो गया, राइट। और फिर इसको मैं क्लोज कर दूंगा, तो ये मेरे 3rd और 4th पैरामीटर चले गए। तो ये जब भी लेट से ये शीट मैं 2 दिन बाद खोलूँ तो ये टुडे उस दिन का डेट लेके ये उसके 20 दिन पीछे चला जाएगा। तो उस हिसाब से ये डेटा हमेशा डायनेमिक रहेगा और हमेशा पिछले 20 दिन का डेटा आपको आते रहेगा। इसका तो यूज काफ़ी सारे हमने अपने वीडियोस में किया है। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं देन आपको पता ही होगा। अगर आप नहीं हैं और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। So this is about how to use historical data through Google Finance। मैं ब्रीफली आपको म्यूचुअल फंड के बारे में भी टच कर देता हूँ। तो म्यूचुअल फंड लेट से आपको कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं एक्सिस पे गया। दिस इज एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और तो यहाँ पे इसका टिकर आ जाता है, तो आपको टिकर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इसको लिख लीजिए और ये कॉलन के बाद का स्पेस डिलीट कर दीजिए। और जब आप स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन इसका गूगल फाइनेंस का यहाँ पे देखोगे, मैं दिखा ही देता हूँ, तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि इतनी सारी चीज़ें आप एक म्यूचुअल फंड के लिए पुल कर सकते हो। ऑल्दो इंडिया में ये इतने सारे नहीं काम करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन है तो है, क्योंकि बाहर के लिए काम करते हैं। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है देन म्यूचुअल फंड के बारे में भी वीडियो है चैनल पे, आप अलग से चाहो तो देख सकते हो। So common attributes for mutual fund, so close yesterday date, return, and all those, these are the attributes for mutual fund जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो यहाँ पे गूगल फाइनेंस लिखा, टिकर पास किया, उसको लॉक किया एंड देन फिर एट्रीब्यूट में मैं डेट पास कर देता हूँ। एक्चुअली मुझे क्लोज यस्टरडे करना था, वो मैं अभी लाता हूँ। तो ये आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे एनए रिटर्न आ गया। तो ये यहाँ पे क्लोजिंग यस्टरडे आ रहा है और ये किस दिन का नैब है उस दिन का डेटा आ रहा है। और ये सारे इंडिया के म्यूचुअल फंड्स के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। चेंज और चेंज परसेंटेज ये आपका आ गया, नीचे नाम आ गया। तो इतनी सारी चीज़ें आप गूगल फाइनेंस के थ्रू म्यूचुअल फंड के लिए पुल कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि गूगल फाइनेंस का कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल मार्केट के डिसीजंस के लिए, देन ये रहा प्लेलिस्ट जिसमें हमने काफ़ी सारे स्क्रीनर्स, लाइव मार्केट रिपोर्ट एटसेट्रा बनाने की कोशिश की है, जो कि आप देख सकते हैं। थैंक यू, बाय।